मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको मालूम है कि एक नन्हा सा जानदार सदियों तक इंसान को खौफ में मुब्तला करता रहा और एक साइंसदान ने जब माइक्रोस्कोप उठाया तो एक इंकशाफ ने सब कुछ बदल दिया। यही है आज का हमारा मौजू, मलेरिया, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और उसका साइंटिफिक सॉल्यूशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। एलोट्रॉपिक साइंस एकेडमी के चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज हम अपना लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने साइंटिफिक मेथड डिफरेंट स्टेप्स को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा। मूव करते हैं आज के लेक्चर की तरफ और देखते हैं हमारा आज का लेक्चर किन मौजूआत पर मुश्तमिल है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की जिसने दुनिया को तवील अरसे तक परेशान रखा और वो है व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। हम देखेंगे कि साइंसदानों ने साइंटिफिक मेथड को कैसे इस्तेमाल किया उस मसले को हल करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मलेरिया। ये बीमारी 2000 साल से ज्यादा अरसे से जानी जाती थी, लेकिन इसकी असल वजह किसी को मालूम ना थी। इस अर्थ पर जितनी भी डिजीज आई हैं उनमें से सबसे ज्यादा जिस डिजीज की वजह से इंसानों की डेथ हुई है वो है मलेरिया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि मलेरिया के पेशेंट के सिम्टम्स कौन कौन से हैं। चिल्स एंड फीवर, यानी कि मलेरिया के पेशेंट जो होंगे उनको सर्दी लगेगी और इसके अलावा बुखार होगा। सेकंड है हमारे पास मलेरिया। मलेरिया एक इटालियन वर्ड है, माला एंड एरिया। माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर, यानी बैड एयर। मलेरिया का वर्ड इटालियन वर्ड है जो कि अखज हुआ माला एंड एरिया से। डियर स्टूडेंट्स, पुराने जमाने में समझा जाता था कि शायद कि इस बीमारी की वजह मार्शी एरियाज है। मार्शी एरियाज कहा जाता है दलदली इलाकों को। दलदली इलाके वो हैं जहां मट्टी और पानी दोनों मिक्स हैं। ये समझा जाता था कि शायद मार्शिस की वजह से वहां की फिजा आलूद हो जाती है। इस आलूदा हवा को जब इंसान अपने जिस्म में सांस के जरिए लेकर जाता है तो वो मलेरिया से असरअंदाज होता है। वहीं से इस बीमारी को नाम दिया गया बैड एयर का, यानी कि मलेरिया का। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको जांचने के लिए कि वाकई यही इसकी मेन प्रॉब्लम है, कुछ लोगों ने रजाकाराना तौर पर मार्शी एरियाज का पानी पिया, लेकिन नतीजा हैरानकुन अखज हुआ कि उन्हें मलेरिया न हुआ। 17वीं सेंचुरी में जब न्यू वर्ल्ड डिस्कवर हो रही थी, यानी अमेरिका, तब कुछ चीजें अमेरिका से यूरोप ले जाई जा रही थी। इसी दौरान कुछ प्लांट्स भी अमेरिका से यूरोप मुंतकिल किए गए। इनमें से एक का नाम था कीना, जिसकी छाल से मलेरिया के पेशेंट को शिफा मिली। अब ये बात हैरानकुन थी और इसकी डिमांड में भी इजाफा होता गया। इसी दौरान कुछ बददयानत ताजिरों ने इस पौधे से मिलता जुलता पौधा उसी दामों फरोख्त करना शुरू कर दिया और इस पौधे का नाम था सिंकोना। लेकिन सबसे हैरानकुन बात तो ये थी कि वो सिंकोना भी मलेरिया के पेशेंट के लिए मुतासिर साबित हुआ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने साइंटिफिक स्टेप्स को फॉलो करते हुए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं। हमारा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब हम इनकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि तब तक की ऑब्जर्वेशन कितनी थी और क्या थी। 4 मेजर ऑब्जर्वेशन में से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन, यानी मलेरिया और मार्शी एरियाज का आपस में कोई ताल्लुक है। सेकंड है क्विनीन इज एन इफेक्टिव ड्रग, यानी कि क्विनीन जो कि कीना और सिंकोना जो पौधा था उसके अंदर ये एक केमिकल है जो कि उस पौधे के अंदर पाया जाता था, जिसकी वजह से मलेरियल पेशेंट को शिफा मिली। फोर्थ था प्लाज्मोडियम सीन इन ब्लड ऑफ पेशेंट, यानी मलेरिया पेशेंट के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम देखा गया था। मेरे प्यारे बच्चों, आइए डिस्कस करते हैं प्लाज्मोडियम की दरियाफ्त के बारे में। 1878 में एक फ्रांसीसी डॉक्टर था जिसका नाम था लेब्रन। उसने मलेरिया के मरीज से खून को माइक्रोस्कोप के जरिए देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या किया, एक रिसर्च के जरिए पेशेंट जो मलेरिया का पेशेंट था उसका ब्लड लिया, उसको एग्जामिन किया अंडर माइक्रोस्कोप, और जब उसने माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन किया तो उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे छोटे जानदार जो आम आंख से हम नहीं देख सकते उनको ब्लड के अंदर नोट किया और उसने उन जानदारों का नाम रखा प्लाज्मोडियम। डियर स्टूडेंट्स, इन मुशाहिदात की बुनियाद पर साइंसदानों ने एक मफरूजा कायम किया और मफरूजा क्या दिया, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, यानी ऑब्जर्वेशन की बिना के ऊपर उन्होंने
हाइपोथेसिस प्रोवाइड किया। और हाइपोथेसिस क्या था? मलेरिया की बीमारी की असल वजह प्लाज्मोडियम है। डियर स्टूडेंट्स, अब उन्होंने हाइपोथेसिस की बिना के ऊपर अपने डिडक्शन प्रोवाइड की। डिडक्शन में उन्होंने कहा, इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल मलेरियल पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन ब्लड। उन्होंने कहा, अगर मलेरिया की बीमारी की असल वजह प्लाज्मोडियम है तो फिर तमाम मलेरिया के मरीजों के खून में प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, अगर किसी मरीज के खून में प्लाज्मोडियम ना हो तो क्या हम मफरूजा दुरुस्त मान सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। अब डियर स्टूडेंट्स, जो लास्ट और फोर्थ स्टेप है वो क्या है? एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट्स, तजर्बात और नताइज। लास्ट टाइम जब हमने साइंटिफिक मेथड में स्टेप्स डिस्कस किए थे, उसके अंदर जब हम एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब कर रहे थे तब हमने बात की थी कि तजर्बा करते हुए यानी साइंटिफिक कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो तब हम दो ग्रुप्स बनाते हैं। फर्स्ट कंट्रोल ग्रुप बनाया जाता है, सेकंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया जाता है। तो यहाँ पर भी हमने कुछ ऐसा ही किया। अब डियर स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करते हुए ब्लड सैंपल लिया 100 मलेरियल पेशेंट का, वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया, और 100 हेल्दी पर्सन का जो ब्लड सैंपल लिया वो क्या है? कंट्रोल ग्रुप। अब साइंसदानों ने 100 मलेरिया के मरीजों और 100 सेहतमंद अफराद के खून का मवाजना किया। डियर स्टूडेंट्स, नतीजा ये निकला, तमाम मरीजों के खून में प्लाज्मोडियम मौजूद था जबकि सेहतमंद अफराद में नहीं था। डियर स्टूडेंट्स, साइंसदानों ने साइंसी तरीका इस्तेमाल करके एक पुराने और खतरनाक मसले को हल किया। ये साबित होता है कि ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट्स साइंस का मजबूत और मौसर रास्ता है। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आइए अब हम इस लेक्चर का शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं। हमारे टॉपिक का नाम था मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, यानी कि बायोलॉजिकल मेथड की एक एग्जाम्पल थी मलेरिया, और हमने उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिफरेंट साइंटिफिक स्टेप्स के जरिए अपना सोल्यूशन ढूंढना था। हमारा जो प्रॉब्लम था वो क्या था? व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, और उसको हमने डिफरेंट स्टेप्स के जरिए देखा। फर्स्ट जो स्टेप था वो था ऑब्जर्वेशन, फिर था हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड देन एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना था। हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। सेकंड स्टेप है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के अंदर साइंटिस्ट ने 3 ऑब्जर्वेशन की। फर्स्ट था मलेरिया और मार्शी एरिया शो रिलेशन, सेकंड था क्विनीन इज एन इफेक्टिव ड्रग, थर्ड था ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शी एरियाज डज नॉट कॉज मलेरिया, यानी कि मार्शी एरियाज का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। स्टूडेंट, फोर्थ स्टेप जो हमने डिस्कस किया वो था डिडक्शन। उसके अंदर हमने क्या देखा? हमने एक डिडक्शन प्रोवाइड की हाइपोथेसिस की बिना पर, इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। लास्ट स्टेप एंड फोर्थ स्टेप क्या था? एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट्स। मोस्ट ऑफ द मलेरियल पेशेंट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। जितने भी मलेरियल पेशेंट थे उनके अंदर, उनके ब्लड के अंदर क्या मौजूद था? प्लाज्मोडियम मौजूद था। चैलेंजिंग स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबके इल्म में इजाफा फरमाए, आपकी मेहनतों में बरकत दे और आपको इम्तिहानात में बेहतरीन कामयाबी अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।